तो गाइज हम लोग बात कर रहे थे ब्लड के बारे में। ब्लड में भी हम लोग आरबीसी कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, जो कि सबसे ह्यूज चैप्टर होता है। आप इसको स्किप नहीं कर सकते, इस वीडियो में भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो गाइज आइए, इंट्रोडक्शन क्या है। व्हाइट ब्लड सेल आर द पार्ट ऑफ योर इम्यून सिस्टम डेट प्रोटेक्ट योर बॉडी फॉर इन्फेक्शन। कहने का मतलब जो इम्यून सिस्टम का काम करता है हमारा डब्ल्यूबीसी, और जितने भी डिजीज होते हैं या होने वाले होते हैं उनसे फाइट करने का काम करता है और एक इम्यून सिस्टम बनाने का काम करता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम चलें, डिज सेल बात करें के बारे में हम लोग बात करें, सर्कुलेट थ्रू योर ब्लड स्ट्रीम एंड टिश्यू टू रिस्पांसिबल टू इंजरी एंड इलनेस बाय अटैकिंग एनी अननोन ऑर्गेनिज्म एंटर योर बॉडी। कहने का मतलब है जिस तरह से हमारे देश में कि जो हमारा होते हैं देश की सुरक्षा करते हैं ब्लड के थ्रू, उसी तरह से जो हमारा डब्ल्यूबीसी भी इंजरी और इलनेस होते हैं उनसे इसीलिए तो हम इसे कहते हैं शोल्डर करते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, शोल्डर ऑफ बॉडी है हमारा, अगर बाहर इसका कहने का मतलब है कि जो हमारे बॉडी में एंटर कर रहा है और पाइथन का निर्माण कर रहा है, तो ये क्या करता है, उससे लड़ने का काम करता है। किसके थ्रू? या तो टिश्यू के थ्रू हम कह सकते हैं, या ब्लड के थ्रू भी हम लोग कह सकते हैं। क्योंकि जब भी अटैक करता है तो थोड़े डायरेक्ट ब्लड में ही अटैक करता है, कहीं टिश्यू में भी अटैक कर सकता है पाइथन्स। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात करें, तो अगर इसमें शेप का बात हो रहा है, जो हमारा शेप होता है डब्ल्यूबीसी का वो इरेगुलर होता है। इसे हम कह सकते हैं नॉट डिफाइन। कोई घास शेप नहीं हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इटीसी। अगर आगे हम बात करें, हमने पिछले वीडियो में देखा था आरबीसी में जो न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पर है हमारा डब्ल्यूबीसी, इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हमने अभी तक पिछले स्लाइड्स में देखा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है वो हमारा बचाने का काम करता है, डिजीज से फाइट करने का काम करता है। और यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है उसे शोल्डर ऑफ ब्लड सेल भी कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारे कंट्री में हमारे सैनिक जो होते हैं, हमारे आर्मी जो होते हैं, वो लोग हमें बचाने का काम करते हैं, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उन्हें हमने बचाने का काम करते हैं, इसीलिए उन्हें शोल्डर ऑफ ब्लड सेल कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा वाइट ब्लड सेल है उसका दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो ल्यूकोसाइट्स है। अगर ल्यूकोसाइट्स के बारे में हम बात करें तो वो जनरली दो नाम से मिलकर बना हुआ है, जिसका देख सकते हैं यहाँ पर लिकोस और साइट्स है। लिकोस का मीन्स वाइट होता है और साइट्स का मीन्स फ्लूइड सेल होते हैं यहाँ पर। और अगला पॉइंट की तरफ हम बात करें तो दे कंटेन न्यूक्लिक एंड सम हैव ग्रेनुल्स इन द साइटोप्लाज्म। जानते हैं कि जो हमारा डब्ल्यूबीसी है एक प्रकार का सेल है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है और इसमें ग्रेनुल्स, यहाँ पर एक नया शब्द आया है, इसे हम आगे देखते हैं। ग्रेनुल्स कंटेंट प्रोटीन थिन सेमी फ्लूइड सॉल्यूशन। ग्रेनुल्स जो होते हैं उसमें प्रोटीन कंटेंट होते हैं और फ्लूइड सॉल्यूशन कंटेंट होते हैं। अगर अनदर नेम हम लोग जानते भी हैं, लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से रिमेंबर करते हैं, इसका अनदर नेम जो होता है ल्यूकोसाइट्स होता है। ठीक है। और आगे गाइस, अभी तक हमने पढ़ा डब्ल्यूबीसी के बारे में इंट्रोडक्शन, लेकिन अब हम लोग जानते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। तो ये जो होता है वो हमारा फाइटिंग करता है का काम करता है और प्रोटेक्ट करने का काम करता है पाइथोजेन से। पाइथोजेन से मीन्स जो भी डिजीज अगर माइक्रोब से होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, उसको हम पाइथोजेन कहते हैं। अगर सेकेंड हम बात करें, स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। प्रोजेस्टेरॉन एक हार्मोन है जो आप लोग जानते हो, जो रिप्रोडक्शन में के समय आप लोग पढ़ा होगा। ये जनरली एक फीमेल हार्मोन है, ये मेल में नहीं पाया जाता है। हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ें तो उसमें क्या कहता है, उसमें यही कहता है कि जो हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन पीरियड क्या होता है, एग रिलीज होता है और वहाँ पर जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। उसी समय जो हमारा डब्ल्यूबीसी होता है एक नेटवर्क का काम करता है, ब्लड पहुँचाने का काम करता है। कहाँ तक? ओवरी के पास ब्लड पहुँचाने। अगले पॉइंट अगर हम बात करें, जो भी अनदर एक्सटर्नल डिजीज आते हैं उसे डिफेंस करने का काम करता है और इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, और जितने भी पार्टिकल आते हैं उसे डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। जिस तरह से हमारे सेल में
हमारे सेल में लाइसोसोम डिस्ट्रॉय करता है, उसी तरह से हमारे ब्लड में जो है WBC करता है। अगर आगे हम बात करें राइजिंग WBC इन द ब्लड स्ट्रीम यूजुअली इंडिकेटेड द फिजियोलॉजी प्रॉब्लम इन्फेक्शन। जब क्या होता है हमारे शरीर के लिए नॉर्मल होना कुछ भी चीज़ का बहुत ही ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ ज़्यादा हो जाता है तो भी हमारे लिए हानिकारक, अगर कम हो जाता है तो भी हानिकारक है। हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे कि जब WBC बढ़ेगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। जिस प्रकार से हमारे बॉडी में ब्लड सभी जगह पाए जाते हैं, उसी प्रकार से हमारे बॉडी में WBC भी सभी जगह पाए जाते हैं। लेकिन कभी कल क्या होता है कि हमारे चोट किसी स्पेशलिस्ट ऑर्गेन या स्पेशलिस्ट स्किन पार्ट में लगते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर यही होता है जब चोट लगता है तो वहाँ पर कि जितने भी WBC होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होकर अगल बगल के जितने भी ब्लड सेल होते हैं उसमें RBC होते हैं, WBC होते हैं, तो WBC को एक्टिवेट करते हैं, नोटिफिकेशन पहुंचाने का काम करते हैं कि यहाँ पर आपका ज़रूरी है, आप जाइए और उसका ट्रीटमेंट कीजिए, वेस्ट को हटाने का काम कीजिए और प्रोटेक्शन कीजिए। तो वही होता है इसमें, जितने भी चोट लगने के बाद क्या होते हैं आपस में जाते हैं और अगल बगल के जितने भी WBC हैं उनको इन्फॉर्म करते हैं। अगल बगल के जितने भी WBC जब इन्फॉर्म होते हैं तो एक साथ जाकर उस डिजीज को ख़त्म करने का काम करते हैं। हमने कुछ इंट्रोडक्शन में छूटा है, आपको मैं बता देता हूँ। WBC ह्यूमन में 10,000 होते हैं, ठीक है, ये नंबर है। अगर इसका लाइफ स्पेन की बात करें, लाइफ स्पेन यानी जीवनी काल यानी 4 दिनों का होता है। 4 दिनों के बाद ये रिप्लेस होकर नए WBC बनते हैं, ठीक है। और ये जो भी आप देख रहे हैं हमारा पिक्चर ऑफ WBC का है, जो वाइट पार्ट आपको नज़र आ रहा है वही हमारा जनरली WBC है, ठीक है। इनमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनके बारे में अगले स्लाइड में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, जनरली टाइप्स की अगर हम बात करें तो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट होते हैं और एक ग्रेनुलोसाइट होते हैं, ठीक है। हमने पिछले स्लाइड्स में बताया ग्रेनुल्स का मतलब क्या होता है, प्रोटीन जैसे होते हैं। तो यहाँ पर डिफिनेशन के बारे में चर्चा करने की कोई मतलब नहीं है, देख सकते हैं सेम डिफिनेशन है। ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करें तो ग्रेनुलोसाइट्स और टाइप ऑफ वाइट blood cell that has a small granules inside them. These granules content protein, वही बात है जो हमने पिछले बात में बताई थी कि इसमें फ्लूइड होते हैं। और यहाँ पर बात करें कुछ स्पेसिफिक टाइप्स होते हैं, न्यूट्रियोफिल होते हैं, एंसियोफिल होते हैं, बेसोफिल होते हैं, ठीक है। और एक ग्रेनुलोसाइट्स की अगर बात करें तो सीधा अपोजिट हो जाएगा किसका, ग्रेनुलोसाइट का, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में हम चलते हैं। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो हमारा कुछ टाइप है ग्रेनुलोसाइट्स का। ग्रेनुलोसाइट्स में 3 सेल कंसिस्ट होते हैं। फर्स्ट जो हमारा है न्यूट्रोसेल, सेकंड जो है इनोसिनोफिल है, और थर्ड की बात हम करें तो बेसोफिल है। जो अभी आप स्क्रीन पर जो 3 जो सेल दिए हुए हैं उसमें आप कुछ देख रहे होंगे, डॉट डॉट प्रोजेक्शन देख रहे हैं और कुछ देख रहे होंगे डेंस साइटोप्लाज्म जैसे देख रहे हैं। यही तो हमारा डिफिनेशन है जो कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया, जो कि फिगर से देख के आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें प्रोटीन होते हैं। और आगे हम बात जिस प्रकार से हमारा ग्रेनुलोसाइट्स का 3 टाइप था उसी प्रकार से हमारा एक ग्रेनुलोसाइट्स का 2 टाइप है। फर्स्ट जो हमारा है मोनोसाइट्स, सेकंड जो हमारा है लिम्फोसाइट्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो पिछले प्रोजेक्शन में आपको डॉट डॉट लग रहा था यहाँ पर नहीं था। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर प्रोटीन नहीं है, डेंस साइटोप्लाज्म नहीं है, जो कि पिछले में दिख रहा था, ठीक है। अगर हम बात करें लिम्फोसाइट्स का और भी टाइप्स है, ठीक है। हम लिम्फोसाइट्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, B सेल हैं, T सेल हैं, T सेल हैं, T सेल हैं, किलर सेल हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसको हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। अभी जो है टाइम ज़्यादा हो सकता है इसलिए इसमें हम वीडियो बात नहीं करें, क्योंकि अगर बात की तो कोई फ़ायदा नहीं है, समझ में भी नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से बात करने का काम करेंगे। अब टाइप्स में चलते हैं। तो गाइज अब हम लोग बात करने वाले हैं न्यूट्रियोफिल के बारे में। न्यूट्रियोफिल वैसे हम लोग जानते हैं कि WBC का एक टाइप्स है। न्यूट्रियोफिल जो है वाइट ब्लड सेल का
कम से कम जो 40% से 70% तक ला उस जगह को घेरने का काम करता है, ठीक है। इन ह्यूमन में द फॉर्म ऑफ इसेंशियल पार्ट ऑफ इनलेट इम्यून सिस्टम, सबसे अगर कोई ज़रूरी है इम्यून सिस्टम का पार्ट तो जो ए है, ये क्या करता है, इनग्लव करने का काम करता है। कोई भी सेल आपस बाहर से आता है उसको पकड़ने का काम इसका ही होता है, ठीक है। अब चलिए इसमें अच्छा से हम लोग जानेंगे इसका फंक्शन के बारे में, ठीक ना। वहाँ पर गलत लिखा गया है, फंक्शन ऑफ न्यूट्रियोफिल होना चाहिए था, ठीक। अब चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है। हम इसका आसान भाषा में अगर हम बात करें कि न्यूट्रियोफिल का फंक्शन क्या होता है, तो ये क्या करता है कि देखता रहता है, सगरों बॉडी पार्ट में घूमता रहता है। क्या करता है, इसका 7 से 8 घंटा का ड्यूटी होता है, जिसमें क्या क्या करता है हम आपको अच्छे से बताते हैं। सबसे पहले जो देखता है कि अगर कोई भी बाहर से अगर आता है तो उसको सबसे पहले खाने का काम करता है, सीधा निगल जाता है। और अगर हम बात करें कि कहीं भी अगर हमारा इंजरी है तो वहाँ पर उसको जाता है और एक मैसेंजर का भी ये काम करता है, दूसरों सेल में भी जाकर ये बताने का काम करता है, ठीक है। और इसको हम कह सकते हैं कि सिक्रेटरी का काम करता है, ठीक ना। एक सुरक्षा टाइट पहन के कवच का काम करता है। जैसे ही किसी को देखता है फॉरेंसिक पार्टिकल को, उसको सीधे खा जाने का काम करता है। आगे हम बढ़ते हैं। सेल का सबसे बड़ा न्यूक्लियस होता है और इस जो मूवमेंट करता है वो अमीबा की तरह मूवमेंट करता है। इसको हम लोग नेचुरल स्कैवेंजर भी कहते हैं। स्कैवेंजर में जितने भी सड़े गले हैं उसको खाने का काम करता है। यहाँ पर सड़े गले से मतलब है जितने भी अगर इनग्लफ आते हैं, बाहर से डिजीज आते हैं, माइक्रोमोलिकुल्स आते हैं, उसको सीधे ही खा जाने का काम करता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल रहता है, तो अच्छे के लिए नहीं खाता है, ठीक है। और हम फंक्शन की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं कि किसी भी डिजीज को अगर हमारे बॉडी में इंटर करना है तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल से लड़ना होगा, या मैं कहूं कि पंगा लेना, बाद ही हमारे बॉडी सेल को डिस्टर्ब कर सकता है या हमारे इम्यून सिस्टम को अनलॉक कर सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं है। इसका हम अलग भी वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगले अब वीडियो हम देख सकते हैं। इसका कुछ आप फिगर देखिए, ये हमारा जो है न्यूट्रोफिल का फिगर है, ठीक है, देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इओसिनोफिल के बारे में, जो कि हमारा न्यूट्रोफिल के बाद है। न्यूट्रोफिल के अगर बाद किसी का दरवाज़ा या अनलॉक करना पड़ता है तो इसका अनलॉक करना पड़ता है। जैसे देखिए क्या होता है, ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कवच बनकर। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या क्या इसका फंक्शन होता है और फंक्शन के साथ साथ पूरा डिफिनेशन भी जानेंगे। इसका जनरली एक ही फंक्शन होता है। जैसे हम कोई भी सब्सटेंस को, अननोन सब्सटेंस को इनहेल करते हैं बाय द नोज, बाय द ईयर, बाय द ईयर और बाय द माउथ, तो ये क्या करता है, सडनली रिएक्शन देता है। जैसे हमने किसी को, जैसे हमारा आँख में कुछ चल दिया तो आँख का कलर चेंज हो जाता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं, कभी लाल हो जाता है, कभी आँख से पानी निकलने लगता है। तो इसके पीछे के कारण जो है हमारा, इसमें जो होता है ना, ये सेल एंजाइम को रिलीज करता है, और जैसे ही एंजाइम को रिलीज करता है वो सेल में जाकर वहाँ पर से सब निकलने लगते हैं, ठीक है। और इसमें 2 रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है, एक एल्जीनिक रिएक्शन होता है और एक ड्रग्स रिएक्शन होता है। जैसे हम फर्स्ट बात किए कि कोई भी सब्सटेंस को हम इनहेल के लिए मुंह के थ्रू, और वो सब्सटेंस हमारे लिए अननोन है, हमारे लिए हार्मफुल है, तो क्या करेगा, छींक के थ्रू या वोमिटिंग के थ्रू बाहर निकालने का काम करेगा। अगर ड्रग्स रिएक्शन की बात करें, जैसे हम कोई भी मेडिसिन लेते हैं और वो हमारे बॉडी में सेट नहीं किया, जैसे ही सेट नहीं किया तो कुछ ना कुछ आपको सिम्टम नज़र आने लगेंगे, जैसे शरीर का काला होना, लाल होना या किसी प्रकार का घाव निकलना। ये जो हमारा इसका एंजाइम से होता है। अगर इसका हम अनदर नेम की बात करें तो एसिडोफिल भी इसे कहा जाता है, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर अपने शब्दों में बात किया जाए कि कोई भी चीज़ हम लोग खाते हैं, माउथ के थ्रू इनहेल करते हैं, तो उससे हमें बॉडी तुरंत रिएक्शन दे देता है। ऐसे अपने शब्द में कहे तो उसे एलर्जी भी कहा जाता है। वही ये काम करता है, एंजाइम के थ्रू रिलीज करने का काम करता है, तुरंत ही सिम्टम दिखाने का काम करता है। और ये हमारा है, देख सकते हैं, फिगर है, ठीक है ना। अब इसका बाद हम बात थर्ड पार्ट है बेसोफिल के बारे में हम बात करें तो बेसोफिल हमारा थर्ड स्टेज है। अब इसमें क्या होता है, देखिए, इसमें जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिम्स आते हैं, जितने भी पाइथन्स आते हैं, जितने भी इम्यून सिस्टम को डिस्टर्ब करने के लिए पैरासिटिक पाइथोजेंस आते हैं, उनको क्या करता है, ये डायरेक्टली
क्लोजली पैक करके उन्हें इम्यून सिस्टम के अंदर डिफेंस करने का काम करता है। अब इसका हम फंक्शन की बात करें तो बेसोफिल रिलीज एंजाइम को रिलीज करता है, जिससे हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है कहीं कट जाता है तो उसे तुरंत उसको संदेश देने का काम करता है प्लेटलेट्स के पास, और उसे रोकने का भी काम करता है। ठीक है, अनदर अगर हम बात करें अगला पार्ट की अगर हम बात करें तो जितने भी एलर्जी रिएक्शन होते हैं, जो एलर्जी मीन्स हमने बताया, उसमें क्या होता है कि एक हिस्टामाइन एंजाइम छोड़ने का काम करता है और वहाँ पर एलर्जी रिएक्शन में मदद करने का काम करता है बेसोफिल। जैसे अगर हम बात करें कि अगर हमारा कोई अस्थमा है, जो अस्थमा अटैक से भी बचाने का काम कर। फिगर देख रहे हैं हमारा बेसोफिल का फिगर है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बढ़ेंगे। ये फिगर में आप लोग देख सकते हैं ग्रेनुल्स को भी। अगर हम बात करें मोनोसाइट्स के बारे में तो मोनोसाइट्स हमारा हम जानते हैं एक पार्ट है ल्यूकोसाइट्स का। ये भी क्या काम करता है, डिस्ट्रॉय जम्स करता है, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोआ, एंड एलिमिनेट करने का काम करता है इन्फेक्टेड सेल का। जैसे इन्फेक्टेड सेल मीन्स जो भी इन्फेक्टेड वायरस है, बैक्टीरिया के साथ जो इन्फेक्टेड है उसे मारने का काम करता है, और जो डैमेज सेल है उसे भी मारने का काम करता है, डेड सेल है उसे भी हटाने का काम कर सकता है। जैसे इसको हम ये भी कर सकते हैं, जिस प्रकार से हमारे सेल में लाइजोसोम का काम है उसको सुसाइड ब्रेक करने का काम सेम मोनोसाइट्स का काम है हमारे ब्लड में। ठीक है, अब इसका फंक्शन कुछ ज़्यादा यही नहीं, सिमिलर यही है जो हमारा लाइजोसोम से सिमिलर है। इंजरी और प्रिवेंट इन्फेक्शन में मदद करने का काम करता है। मदद मीन्स जितने भी खराब सेल हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, और नेचुरल स्कैवेंजर भी इसे हम कह सकते हैं। हमारे बॉडी में अगर ये नहीं हो तो हम ऐसे मर जाएंगे, जो हमारा जितने भी डेड सेल हैं हमारे बॉडी में ही रह जाएंगे, जिससे हमारा ग्रोथ नहीं हो पाएगा हमारा ब्लड का। अगर इसका हम लाइफ स्पेन का बात करें तो 24 आवर किसी भी सेल या किसी भी टिश्यू में रहता है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका फिगर देख लीजिए। मोनोसाइट्स कुछ इस प्रकार से दिखता है जो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। वाले हैं लिम्फोसाइट्स के बारे में। लिम्फोसाइट जनरली जो हमारा ल्यूकोसाइट्स का जो एक सेल है, जिसमें क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक यही है जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्सिबल होता है। इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है, सब चीज़ इसी पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, 2 लड़के हैं, एक जल्दी बीमार पड़ जाता है और एक कम बीमार पड़ता है। इससे कहने का मतलब ये है कि एक का इम्यून सिस्टम बहुत ही ज़्यादा मजबूत है और एक का बहुत ही कम मजबूत है। तो एक किस पर डिपेंड करता है, हमारा जो लिम्फोसाइट्स है ना, इसी पर डिपेंड करता है। और इसका फंक्शन की बात करें तो ये जनरली एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है। आप लोग एंटीबॉडीज का डिफिनेशन हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका फंक्शन क्या होता है ये हम नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि आपके लिए भी तो कुछ हम छोड़े वर्क। अब इसमें बहुत सारे सेल पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि एक सेल से तो कुछ काम होने वाला नहीं है। जैसे हेल्पर से टी सेल है, रेगुलेट टी सेल है, साइटोटॉक्सिक टी सेल है, मेमोरी टी सेल है, और भी सेल होते हैं। इसको हम डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन अभी नहीं करने वाले हैं। बात हम लोग करेंगे इसे पार्ट वाइज पार्ट, और एक स्पेशलिस्ट वीडियो इसके लिए हम बनाने वाले हैं। जैसे हमने ब्लड बनाया, ब्लड के लिए भी स्पेशलिस्ट बनाया, उसके साथ ही इसका भी स्पेशलिस्ट वीडियो बनाने वाले। तब तक के लिए आप इसका फिगर देखिए, और फिगर के देखने के बाद जो भी इस चैनल पर नए हैं उनको सब्सक्राइब करना है, और ऐसे ही बात